अगर आप लोग डिस्टेंस लर्निंग से बैचलर सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से शुरू कर दिया गया है। एडमिशन लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो होगा ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है तो आपको ये चुनना है। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है या डिप्लोमा कोर्स करना है तो यह। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है तो यह। इन तीनों में से जो भी आपको कोर्स करना होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बीएड करना है तो आपको इस पे जाना होगा। इसके लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से यह वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको बीकॉम के लिए इस पे क्लिक करना है, बीएड के लिए इस पे क्लिक करना है, और अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इस पे सिलेक्ट करना है। जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग को बीएड करना है तो इस पे क्लिक करना। तीनों का प्रोसेस सेम ही है, इसलिए आप वीडियो को देख सकते हैं तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये कोर्स कर आपको जो है इसका फॉर्म भर के दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ जो है नियम और शर्तें आपको दिखाई देगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे इस पर टिक करना है और उसके बाद जो है यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैच जो है वो जनवरी है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको सभी यह जनवरी चल रहा है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। ध्यान रखना है जो 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आपको नाम यहाँ पे देना है। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे दे दिया हूँ, लेकिन जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे पिता का नाम देना है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम देना है। उसके बाद जो है जो एड्रेस होगा आपको वो यहाँ पे दे देना है। जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ का नाम लिख देना है। ध्यान रखना है, मैं आप लोग को उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग का पोस्ट ऑफिस जिस भी इलाके में होगा वहाँ आपको वो नाम देना है। तहसील जहाँ होगा वो आपको दे देना है। यहाँ पे आपको अपना जिला चुन लेना है। अगर आपका जिला इस लिस्ट में नहीं होगा, हो सके आप हिमाचल से बाहर के हो, तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपने जिला का नाम लिख देना है। ओके, चलिए मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मोबाइल नंबर होगा और जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे होंगे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है, जो आपका अस्थायी पता होगा। अपने आपके अस्थायी एड्रेस का पिन कोड दे देना है जो सा भी होगा, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। यह देने के बाद डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है। जिस भी साल का आपका जन्म होगा आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। कैलेंडर खुल जाएगा, तो जो सा भी साल होगा, जिस साल में आपका जन्म हुआ होगा वो साल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से महीना चुन लेना है और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका जन्मदिन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है, जो सा भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा। नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का मार्कशीट है, उसका मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो भी होगा उसके बाद जो है अगर कोई एचपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। यह इंडियन रहेगा। आपका नेशनलिटी जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा सिलेक्ट कर लेना है। मेल होगा तो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पूछा जाता है कि 12वीं आपने कहाँ से पास किया। अगर एचपी बोर्ड से मतलब हिमाचल प्रदेश बोर्ड से किया है तो यह सिलेक्ट करना है। अगर आप एचपी टेक्निकल बोर्ड से किया तो यह, और कोई और बोर्ड होगा तो आपको अदर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी के वास्तविक निवासी, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एचपीयू कर्मचारी के वार्ड है, अगर आप है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो पीसीपी सेंटर होगा वो आपको चुनना होगा। जहां भी आप चाहते हैं इन तीनों ऑप्शन में से आपको चुनना होगा। मान लीजिए शिमला में चाहते हैं तो आपको सिंपल साइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर है तो यस करेंगे और वहाँ पे आपको बता देना है कि कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि आप रूरल में रहते हैं या अर्बन में, मतलब अगर आप गाँव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करना है और शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे विकलांग के बारे में पूछा जाता है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद बता देना है कितना % आप विकलांग है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे सिंपल सा। उसके बाद जो है आपका बैचलर कोर्स के लिए आपको यहाँ पे विषय का चयन करना पड़ेगा कि किस विषय से आप करना चाहते हैं। यहाँ पे जो जिस भी विषय से आप करना चाहते हो चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको हिस्ट्री से करना है तो आपको हिस्ट्री यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जो है वैकल्पिक विषय कहा जा रहा है, तो आपका तो ये मेन विषय हो गया। इसके अलावा जो है आपको वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। मान लीजिए कि हिंदी आप रख लेते हो, MIL में जो है आपको हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक रखना होगा तो वो आप रख सकते हैं। और उसी तरीके से जो है आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो सा भी रखना है। इस तरीके से सब्जेक्ट है। मैं बस आप लोग को उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो भी विषय रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं आप लोग को बस यहाँ पे एक फॉर्म भर के बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने श्रेणी चुनना है, उसके लिए ओपन करना है। अगर आप जनरल में आते होंगे तो यस चुनना है। OBC, SC ST और शेड्यूल कास्ट तीनों ऑप्शन आता है, जिसमें भी आपका होगा और चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो फीस है वो 500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे जवाब दे देना है।
और उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। जब सबमिट करते हैं तो आपको एक यूजर आईडी यहाँ पे दिया जाता है और जो पासवर्ड होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। आप चाहे तो इसको कहीं लिख करके रख सकते हैं ताकि आपको आगे काम आए। आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है जिससे ये हो जाए कि आपने इसको लिख लिया है, और उसके बाद जो है क्लिक हेयर टू नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से वही आपको यूजर आईडी पासवर्ड के लिए कहा जा रहा है कि आपने लिख लिया है या नहीं, इसको आपको ओके कर देना है। जिसके बाद जो है यह दूसरा पार्ट उसका फॉर्म का खुल जाता है जो कि आपको भरना होगा। इसमें आपको एजुकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो है देना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो पीडीएफ में होना चाहिए और साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का जो नाम लिखेंगे वो भी 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 10वीं का डिटेल देना है। तो 10th मतलब मैट्रिक आपने जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर बता देना है कि किस साल आपने पास किया है। टोटल कितना आपको नंबर आया वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे टोटल नंबर में से कितना आया वो आपको लिखना है। टोटल कितना % नंबर हुआ वो आप भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना 10वीं का रोल नंबर लिख देना है जो सा भी होगा, और यहाँ पे आपको 10वीं का सर्टिफिकेट होगा या मार्कशीट होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपने स्कैन करके रखा होगा वहाँ पे आपको जाना है, चुन लेना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से 12वीं का भी भरना है सेम टू सेम। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी भी स्कूल से निलंबित किया गया है तो आपको यहाँ पे जवाब यस या नो में जवाब देना है। अगर आपको निलंबित किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है जो कि यहाँ से होगा। फोटो जो है 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको फोटो अपलोड करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका फोटो होगा वहाँ पे जाना है। मान लीजिए कि हमारा फोटो है तो इसको चुन लेता हूँ, ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। इस बाद से देख सकते हैं कि फोटो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो है आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। उसके लिए इस पे क्लिक करना होगा। जहाँ भी आपका सिग्नेचर है वहाँ पे जाना है, उसको चुन लेना है। तो इस तरीके से सिग्नेचर जो है आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोनाफाइड निवासी, मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसको स्कैन करके रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे यह आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्रमाण पत्र होगा तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देना है ताकि ये सब सेव हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो सब सेव हो गया है। अब मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं कि दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले भाग में जो है आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखाएगा जो आप भरते हैं। तो एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको सब चीज सही लगे तो आपको क्या करना है, सेव एंड मेक पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको पेमेंट का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद यह कुछ इस तरीके से खुलता है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू फॉर पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपको यह वाला चुन लेना है। HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे है। यह चुनने के बाद आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अपना समझना कि सिर्फ HDFC से ही होगा, किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको ये चुन करके कंटिन्यू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये पेमेंट के लिए इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा HDFC बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह, HDFC बैंक का अगर आपके पास ATM कार्ड है तो यह, अगर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह चुनना है, और किसी दूसरे बैंक का ATM कार्ड है तो यह चुनना है। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यह, और UPI से करना चाहते हो तो यह, सिंपल सा चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे गूगल पे, फोन पे सब ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए कि आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी UPI ID देंगे और यहाँ पे चुन लेंगे कि आपकी क्या ID है। यहाँ पे प्रोसीड पे पेमेंट करके पेमेंट कर देना है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से आ गया है, और यहाँ पेमेंट आप किए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा इस पे। क्योंकि ऑफकोर्स मैंने पेमेंट नहीं किया है किसी कारणवश, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपको इस पे आ जाना है। यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लिख रहा है कि पेमेंट नहीं कंप्लीट किया है, पेमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। सो आप जब पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे इजीली जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं।